एपिसोड नंबर 1 में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है काई। काई उस वक्त अपनी क्लास में बैठी क्लास ले रही होती है। काई की अगली सीट पर फ्लावर्स रखे हुए थे। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की की वो सीट थी अब वो मर चुकी है। इसके बाद काई अपनी टीचर से परमिशन लेकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। काई जब बाहर होती है तब हमें वहाँ पर दो लड़कियों की पिक्चर्स दिखाई जाती है और वो दोनों लड़कियाँ मर चुकी थी। अचानक से हम वहाँ पर एक अजीब सीन होता हुआ देखते हैं क्योंकि पिक्चर वाली लड़की स्माइल पास करने लगती है और वो अपनी आंखें भी घुमा लेती है। काई जब वॉशरूम जा रही होती है तब वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। तभी हम काई के पीछे एक सॉल को भी देख पाते हैं, लेकिन काई अपने आसपास होने वाली अजीब चीजों को इग्नोर करके वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाकर काई अभी सिगरेट जलाने ही वाली होती है, तभी काई के साथ वाले दोनों वॉशरूम्स के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से काई डर जाती है। काई जब बाहर चेक करने के लिए आती है कि वहाँ पर कौन है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। काई जब फिर से सिगरेट जलाने लगती है तब एक बार आवाज फिर से आती है और इस बार काई के हाथ से लाइटर गिर जाता है। काई जब लाइटर उठाने के लिए नीचे झुकती है तब वो देखती है कि उसके साथ वाले दोनों वॉशरूम्स के दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं अपने आप ही। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चेक कर रहा हो कि काई कौन से वॉशरूम में है। ये सब कुछ देखकर काई और ज्यादा डर जाती है। जब वो चेक कर रही होती है तो एक खतरनाक लड़की का भूत उल्टे होकर काई के सामने आ जाता है और लड़की का भूत काई को कहता है आई फाउंड यू, यानी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर उस लड़की का भूत काई को मार डालता है और कमोड में काई की डेड बॉडी को उल्टा करके घुसा देता है, यानी उसका सर कमोड में होता है और वो बहुत भयानक तरीके से उसे मौत देता है। एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्ट में हम एक कार ड्राइवर को देखते हैं जो कि आधी रात को कार चला रहा होता है। ड्राइवर को उस वक्त काफी नींद आ रही होती है, इसीलिए वो कार को एक साइड पर पार्क करके सो जाता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस ड्राइवर की कार में बैठ जाती है। वो लड़की ड्राइवर को कहती है कि मैंने एक जगह पर जाना है जहाँ पर एक होटल है, इसीलिए तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। तब ड्राइवर जीपीएस पर उस लोकेशन का नाम लिखता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो जगह है कहाँ पर। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ऐसी कोई लोकेशन थी ही नहीं। जीपीएस के अकॉर्डिंग ऐसी जगह तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो लड़की ड्राइवर को बताती है कि मैं सारा रास्ता जानती हूँ और मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। इसीलिए ड्राइवर उससे और कोई बात नहीं करता और गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो लड़की कहती है राइट टर्न लो, यानी राइट साइड पर मुड़ो। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर कोई रोड था ही नहीं, इसीलिए ड्राइवर इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन वो लड़की बार बार एक ही बात कर रही होती है कि राइट टर्न लो। ड्राइवर उस लड़की पर काफी गुस्सा करता है और उसे पागल कह देता है और साथ में ये भी कह देता है कि मुझे तुम्हें इस गाड़ी में बिठाना ही नहीं चाहिए था। फिर हम गाड़ी की साइड से देख पाते हैं कि एक्चुअली में गाड़ी में कोई लड़की थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो लड़की एक स्पिरिट थी। तभी ड्राइवर के पीछे से बड़े बड़े नेल्स वाले हाथ आते हैं। ड्राइवर जब पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर अचानक से उस लड़की की सोल गाड़ी के बिल्कुल सामने रोड के बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है तो उस लड़की की सोल आकर कार में बैठ जाती है और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस लड़की की आंखें नहीं थी। उस लड़की की सोल ने किसी की आंखें निकाली हुई थी और वो उन आंखों को ड्राइवर के सामने लेकर आती है। फिर उस लड़की की सोल उस ड्राइवर को भी मार डालती है और ड्राइवर की भी आंखें निकाल ली जाती है और यहाँ पर एपिसोड नंबर 2 एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सायरूम। सायरूम असल में सोशल मीडिया की एक काफी बड़ी एक्सपर्ट थी जो कि अपने चैनल पर लाइव शो करती है। थाउजेंड्स लोग इस लाइव शो को देख पा रहे थे। सायरूम इसके जरिए अर्निंग भी कर रही थी। सायरूम पब्लिक को बता रही होती है कि मैंने रिसेंटली एक नया घर परचेज किया है और ये घर कैसा है दिखने में वो सेकंड कैमरा के जरिए सबको दिखाएगी। इसी दौरान सायरूम के पीछे पड़ा एक टेडी बियर नीचे गिर जाता है अपने आप ही। इस बारे में सायरूम को लोग कमेंट्स के जरिए बता रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी सॉल का काम है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ झूठ ही समझ रहे थे। सायरूम इस बात को इग्नोर करके उस टेडी बियर को दोबारा से रख देती है अपनी जगह पर। फिर वो सेकंड कैमरा के जरिए लोगों को अपने घर का रिव्यू करवाती है। एक बार फिर से सायरूम के पीछे कुछ होता है। सायरूम के पीछे रखी बुक शेल्फ में से एक बुक अपने आप ही निकलकर बाहर गिर जाती है। इस बार भी ऑडियंस का सेम ही रिप्लाई था। कुछ का कहना था कि ये किसी सॉल का काम है, जबकि कुछ इसे अभी भी झूठी समझ रहे थे और कह रहे थे कि ये एक झूठी गेम है। लेकिन इस बार सायरूम डर जाती है। लोग सायरूम को मशवरा देते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर भाग जाए। डरते हुए सायरूम उस लाइव शो को बंद कर देती है। लेकिन लाइव शो अभी भी बंद नहीं हुआ था, बल्कि वो चल रहा था और लोग अभी भी सब कुछ लाइव देख पा रहे थे।
फिर हम ये जान पाते हैं कि सायरम ने पब्लिसिटी के लिए ये जिन भूत वाला ये सोल वाला प्रैंक किया था। सायरम अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मेरा ये भूत वाला प्रैंक कैसा लगा। सायरम के सब कुछ करके ऑडियंस को बेवकूफ बना रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस ऑडियंस को वो बेवकूफ बनाना चाह रही थी वो तो उसे अभी भी लाइव देख पा रहे हैं। फिर थंबनेल लगाने के लिए सायरम अपनी सेल्फी लेने लगती है डॉग फिल्टर में, लेकिन अजीब बात तो ये है कि कैमरा उसके अलावा और फेसेस पर भी फोकस कर रहा था, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि फिल्टर डॉग उसके अलावा और जगह पर भी अप्लाई हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे सॉल्स हैं और उनके फेस को डिटेक्ट किया जा रहा है। ये देखकर अब सचमुच सायरम डर जाती है और वो फोन को ही फेंक देती है। तभी एक सॉल सायरम के सर को पकड़ लेती है और उसे जोर जोर से टेबल पर देकर मारती है, जबकि लाइव कोई भी सोल नजर नहीं आ रही थी और जो कुछ वहाँ पर चल रहा था पब्लिक उसे भी प्रैंक ही समझ रही थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो सब कुछ रियल में हो रहा है। फिर हम एक सोल को देखते हैं जो कि सायरम को जान से मारकर उसका रूप खुद ले लेती है, यानी उस सोल ने सायरम की आइडेंटिफिकेशन ले ली थी और वो खुद आकर कैमरा के सामने बैठ जाती है। अभी भी सब कुछ लाइव देखने वाली पब्लिक को ये प्रैंक ही लग रहा था और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्ट में हमें स्कूल में दो फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं जो कि उस वक्त कोई डरावनी वीडियो देख रही थी। वो दोनों इस वीडियो को फेक समझकर स्कूल में चली जाती हैं, लेकिन स्कूल तो ऑफ हो चुका था। असल में वो अपनी कुछ बुक स्कूल के अंदर ही भूल आई थी, जिसे लेने के लिए वो दोनों अंदर चली जाती हैं। लेकिन अचानक उनमें से एक लड़की कहती है कि मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया है, इसीलिए वो लड़की सीढ़ियों में बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड को कहती है कि मेरी बुक्स भी तुम ले आना। उस लड़की की फ्रेंड जब बुक लेने जाती है तब वो वहाँ पर एक डरावने डॉल को देखती है जिसे किसी ने शेल्फ में रखा हुआ था और ये डॉल इस लड़की की फ्रेंड ने उसे डराने के लिए ही रखी थी। उसका पाँव बिल्कुल ठीक था, उसने सिर्फ नाटक किया था ताकि वो अपनी फ्रेंड को डरा सके। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम डॉल नहीं है बल्कि ये एक भूतिया डॉल है, क्योंकि इस डॉल को किसी एंटिटी ने पोजेस्ड किया हुआ था। लेकिन इस लड़की की फ्रेंड ये नहीं जानती थी कि वो डॉल पोजेस्ड है। ये लड़की उस डॉल को इग्नोर करती है और बुक्स लेकर वापस आ रही होती है, लेकिन तभी उस डॉल में से एक लड़की की सोल बाहर आती है और वो सोल बड़ी भयानक तरीके से चलते हुए उस लड़की का पीछा कर रही होती है। वो लड़की ऊपर के फ्लोर से नीचे आ रही थी, लेकिन वो बार बार एक ही फ्लोर पर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बार बार सीढ़ियों से उतरकर एक ही फ्लोर पर आ रही है। और फिर उस डरावनी लड़की की सोल इस लड़की को मार डालती है और जिस लड़की ने डॉल रखी थी वो अपनी फ्रेंड को चेक करने के लिए ऊपर आती है। तब हम इस लड़की की सोल को दोबारा सीढ़ियों पर देख पाते हैं जो अब इस लड़की को मारने के लिए उसका पीछा कर रही होती है। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग कुछ स्टूडेंट्स को दिखाते हुए होती है। ये सारे स्टूडेंट्स इंसान नहीं थी बल्कि सॉल्स थी जो कि स्कूल को हॉन्ट करना चाह रही थी। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी फ्रेंड थोड़ी देर से पहले ही मर चुकी है। ये लड़की अपनी फ्रेंड को खोकर काफी अपसेट थी। उनकी टीचर क्लास में आती है और मरी हुई लड़की के लिए प्रे करके वहाँ से चली जाती है। क्लास एंड होने के बाद सब लड़कियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन ये लड़की अभी भी अपनी फ्रेंड को काफी मिस कर रही थी और क्लास में बैठी हुई थी। और तभी इस लड़की की मरी हुई फ्रेंड इसे भी पोजेस्ट कर लेती है। अब क्योंकि ये लड़की पोजेस्ट हो चुकी थी और ये अपनी टीचर को मैसेज करके क्लास में बुलाती है। जब उसकी टीचर क्लास में आती है तो वो दिखती है कि किसी ने उस लड़की के सर और धड़ को काट कर अलग रखा हुआ है। वो लड़की अपने टीचर को कहती है कि इस लड़की के पाँव मेरी बॉडी के साथ फिट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं आपके पाँव ले सकूं। और ये लड़की अपने टीचर को मार डालती है और टीचर को मारने के बाद उसकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट ले लेती है। वो लड़की टीचर के नीचे वाली पार्ट को अपनी बॉडी के साथ जोड़कर वहाँ से चली जाती है। एपिसोड नंबर 5 यहीं पर एंड हो जाता है। असल में मरी हुई लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बॉडी के 2 पार्ट्स हो गए थे और उस लड़की का नीचे वाला पार्ट वेस्ट हो गया था। इसीलिए ये लड़की पहले अपनी फ्रेंड को मारकर उसकी बॉडी का पार्ट अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो फिट नहीं होता तब उसने अपने टीचर को मार दिया और बाद में अपने टीचर के नीचे वाला पार्ट ले लिया, यानी ऐसा करके उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्ट में हमें एक लिफ्ट की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ लिफ्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो लड़का अपने कानों पर हाथ रख लेता है जैसे वो तेज आवाज को सुन नहीं पा रहा। फिर वो किसी चीज से डर कर लिफ्ट में एक साइड पर होकर बैठ जाता है और देखते ही देखते वो लड़का मारा जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। लिफ्ट में हमें उस लड़के की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी। फिर दोनों पुलिस ऑफिसर्स लिफ्ट की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगते हैं। एक पर्सन आकर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जिस लड़के की लिफ्ट में डेथ हुई है उसने अपने स्टेटस में ये पोस्ट लगाई थी कि आज रात वो लिफ्ट गेम खेलने वाला है।
और उस लड़के ने गेम खेलने का सारा मेथड भी लिखा हुआ था कि आखिर इस गेम को खेला कैसे जा सकता है। अब ये गेम रियल है या फेक, इस बात को चेक करने के लिए सीनियर पुलिस ऑफिसर उसी लिफ्ट में जाता है और इस गेम को टेस्ट करने के लिए वो सारे रूल्स को भी पढ़ लेता है। गेम का पहला रूल ये था कि रात को तकरीबन 2 और 4 के दरमियान लिफ्ट में जाना है और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर रात 2 बजे के बाद ही उस लिफ्ट में गया था और फ्लोर के कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग लिफ्ट को ऊपर और नीचे लेकर जाना था। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक ही नंबर्स को प्रेस करना है और वो पुलिस ऑफिसर रूल के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को प्रेस करता जा रहा था। 10th फ्लोर पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो 4th नंबर प्रेस करता है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और साथ साथ ऐसा फील हो रहा था कि कोई भूत वहाँ पर आ गया हो। फिर अचानक से ही उस लिफ्ट में मिरर बन जाता है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर खुद को देख पाता है और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफी डर जाता है। इस गेम के रूल को तोड़ने के लिए वो 2nd नंबर प्रेस करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो 2nd नंबर प्रेस करता कोई सोल आकर 10th नंबर प्रेस कर देती है। इसका मतलब साफ था कि अब इस गेम को भूत चला रहे हैं और ये गेम अब नहीं बंद हो सकती। फिर हम 10th फ्लोर पर लिफ्ट में एक सोल को देखते हैं और वो सोल पुलिस ऑफिसर को कहती है कि नंबर 1 प्रेस कर दो, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वो काफी डर चुका था और बिल्कुल खामोश हो गया था। वो सोल सोचती है कि शायद ये मुझे नहीं देख पा रहा, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ऑफिसर उस जाती हुई सोल को आवाज दे देता है जिससे वो समझ जाती है कि ये आदमी मुझे देख पा रहा है और इसीलिए वो दोबारा से उसे लिफ्ट में रुक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया है और ये सोल एक काफी भयानक आवाज निकालती है और वो पुलिस ऑफिसर सेम वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे उस लड़के ने लिफ्ट में किया था, यानी अपने कानों पर हाथ रख लेता है। फिर ये सोल पुलिस ऑफिसर को अपना फेस दिखाती है जो कि काफी डरावना था और पुलिस ऑफिसर डर कर बिल्कुल उस लड़के की तरह एक तरफ होकर बैठ जाता है। ये सोल पुलिस ऑफिसर का सर पकड़कर उसे जोर जोर से लिफ्ट में देकर मारती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में वहाँ पर कोई सोल भी नजर नहीं आ रही थी। जब उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है तो उसकी हालत भी काफी खराब थी, लेकिन फिर हम यहाँ बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। हम इस पुलिस ऑफिसर को लिफ्ट के बाहर देखते हैं जो कि अपने साथी के साथ खड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि ये उस पुलिस ऑफिसर की सोल थी जो खुद ही अपनी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहीं पर एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 7 के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टोटल 3 मेंबर्स थे, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा। उस आदमी की वाइफ कुछ दिन के लिए अपने बच्चे को लेकर अपनी मदर के घर जा रही होती है। जाती जाती वो अपने हस्बैंड को बताती है कि नेबरहुड में कुछ डेथ्स हुई हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने घर के बाहर लकी सिंबल नहीं लगाया था, इसीलिए कुछ भी हो जाए हमारे रूम के बाहर लगे हुए लकी सिंबल को तुम कभी मत हटाना। असल में ये लकी सिंबल शैतानों और डीमंस को दूर रखता था। तब ये आदमी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि मैं उस लकी सिंबल को नहीं हटाऊंगा। फिर 2 दिन बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि ड्रिंक करके घर आया था, लेकिन अचानक उस आदमी को कुछ हो जाता है और वो उस लकी सिंबल को हटा देता है क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि इस लकी सिंबल को हटाने से क्या होगा। और फिर वो आदमी वहीं पर ही सो जाता है। आधी रात को हम देख पाते हैं कि रूम के बाहर से अंदर खून आ रहा है और सीलिंग से भी खून की कुछ बूंदे उस आदमी के ऊपर गिरती है। जब वो आदमी उठकर देखता है तो वहाँ पर हर तरफ खून ही खून था। तभी एक डिमोनिक हाथ वहाँ से गुजरता है जो कि एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है और ये डिमोनिक क्रिएचर उस आदमी को जान से मार डालता है और एपिसोड नंबर 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब हम चलते हैं एपिसोड नंबर 8 यानी लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है। ये लेडी मैजिक करने और ब्लैक मैजिक करने में काफी एक्सपर्ट थी और इस लेडी में ये एबिलिटी थी कि अच्छी और बुरी दोनों सोल से बातें कर सकती थी। इस लेडी ने एक बच्चे को अपने पास पकड़ के रखा हुआ था और वो इस बच्चे को काफी दिनों के बाद खाना दिया करती थी ताकि वो जिंदा तो रह सके। असल में वो लेडी इस बच्चे पर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। रिचुअल के रूल के मुताबिक उसने इस बच्चे को उसकी फैमिली से अलग किया था और वो उस बच्चे को उस वक्त सेक्रीफाइस करेगी, यानी वो उस बच्चे को उस वक्त मारेगी जब वो मरने वाला हो। ऐसा करने से उस बच्चे की सोल उसकी गुलाम बन जाएगी। फिर ये लेडी रिचुअल के मुताबिक ब्लैक मैजिक करने लगती है और उस लेडी को हिंट मिलता है कि वो बच्चा कब मरेगा और फिर ये लेडी डिसाइड करती है कि वो बच्चे के मरने के एक दिन पहले ही उसे मार डालेगी। वो लेडी ऐसा ही करती है, वो एक दिन पहले इस बच्चे को चाकू से स्टैब करके मार डालती है। फिर इस बच्चे की सोल उस लेडी को पोजेस्ट कर लेती है और अब ये लेडी पहले से कई ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। फिर कुछ दिन तक इस बच्चे की सोल की मदद से वो लेडी काफी लोगों के इश्यूज सॉल्व करती है और ऐसा करने से उसे काफी पैसा मिलता है। फिर कुछ दिन बाद उस लेडी के पास एक औरत आती है जो उसे बताती है कि मेरा बेटा कई दिनों से मिसिंग है, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आपके पास आई हूँ ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। इस लेडी को देखकर उस औरत के अंदर जो बच्चे की सोल थी वो तड़पने लगती है क्योंकि असल
असल में ये लेडी उस बच्चे की माँ थी जिसे वो औरत मार चुकी है और वो उसके अंदर है, इसीलिए उस बच्चे की सोल अपनी माँ को देखकर तड़पने लगी। ब्लैक मैजिक वाली औरत को जब ये बात पता चलती है तो वो दूसरी लेडी को वहाँ से जाने का कहती है और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इस बच्चे की सोल उस औरत की पूरी बॉडी को फाड़ देती है और बाहर आ जाती है और वो बच्चा बिल्कुल इंसान जैसा ही था। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा अपनी मदर तक जा सकता, उसकी मदर पहले ही अपने बच्चे को खोकर सुसाइड कर चुकी थी, जिससे होगा ये कि ये बच्चा अब हमेशा के लिए उस लेडी के घर ही रहेगा। और इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 8 और ये सीरीज एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।